अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, बहुत लंबे वक्त से इस देश में पुलिस नेताओं की गुलाम रही है और गुलामी की हालत ये रही है कि नेताओं के इशारे पर इस देश में कई राज्यों में पुलिस नाचती है और अब तो नेताओं की नोक पर पुलिस नाचने लगी है। अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार कहीं है और उसे अपने मसले निपटाने हैं तो इस्तेमाल हमेशा ताकत यानी पुलिस का किया जाता है। लेकिन आज का मसला कुछ बिल्कुल अलग है, क्योंकि एक मामूली से नेता को पकड़ने के लिए 3 राज्यों की पुलिस आपस में भिड़ गई। बात मैं तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की कर रहा हूं और जिन पुलिस के बीच लड़ाई हुई है जिन राज्यों में, वो हैं दिल्ली, हरियाणा और पंजाब। तो क्या सियासी स्कोर सेटल करने के लिए पुलिस का इस्तेमाल अब आम बात हो गई है? आप देखिए, अभी कुछ वक्त पहले जिग्नेश मेवाड़ी को असम में गिरफ्तार करके 2 बार जेल डाला गया और जब हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी आई तब जाकर उन किसी तरह जेल से छूटे। उत्तर प्रदेश में भी कई ऐसे मामले आए हैं जहां पर गिरफ्तारियां की गई और पुलिस ने दूसरे राज्यों में छापे मारकर लोगों को गिरफ्तार किए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर सरकार या सरकार में बैठे हुक्मरानों को क्रिटिसाइज़ किया था। तो क्या पुलिस नेताओं का बदला लेने का औजार बन गई है? और अगर किसी को ठीक करना हो तो पुलिस भेज दी जानी चाहिए? और क्या पुलिस सभी सीमाएं पार करके, जैसा कि वो अक्सर करती है, अब कुछ भी करने को तैयार है? तो क्या उत्तर प्रदेश पुलिस फैजल खान बनने की राह पर है, जो सबका बदला लेने के लिए आतुर है? हम आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। मसला गंभीर है, मसला संवैधानिक भी है, मसला पुलिस व्यवस्था भी है और मसला इस देश में पुलिस के इस्तेमाल का है। सिर्फ एक पार्टी दोषी नहीं है, सभी पार्टी की सरकारें जहाँ जहाँ हैं सब अपने हिसाब से पुलिस को नचाते हैं, घुमाते हैं, दौड़ाते हैं और इस्तेमाल करते हैं। बहन भाइयों, आज का ताज़ा मसला बहुत महत्वपूर्ण है इस देश में पुलिस के इस्तेमाल की। सवाल पहले होता था कि क्या पुलिस का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है? जवाब होता था हाँ, किया जा रहा है। लेकिन अब पुलिस उससे भी एक कदम आगे बढ़ गई है। अब पुलिस नेताओं की नोक पर चलती है। असम से लेकर महाराष्ट्र तक, महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान तक, राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक, उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली के बाद अब हरियाणा और पंजाब तक। जिन राज्यों में आप देख लीजिए वहाँ पर पुलिस की इस तरह की ज्यादती की खबरें आपको आम मिलेंगी। सिर्फ तेजिंदर पाल सिंह बग्गा कोई विषय नहीं है, विषय पुलिस के गलत इस्तेमाल की है। वो आसाम का मसला भी हो सकता है, वो महाराष्ट्र का भी हो सकता है, वो उत्तर प्रदेश भी हो सकता है, वो उत्तराखंड भी हो सकता है, वो कोई भी राज्य हो सकता है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा भी। क्या वाकई में दिल्ली की पुलिस ने आज जिस प्रकार के एक्ट किया, हरियाणा पुलिस ने जैसा एक्ट किया और पंजाब पुलिस ने जैसा एक्ट किया, क्या ये संविधान सम्मत है? और जो कुछ भी इस देश में जिसके हाथ भी सत्ता लग रही है वो एक दूसरे के प्रति किस प्रकार का आचरण और भाव रख रहा है? और क्या इसमें कानून का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है? अगर बग्गा अरेस्ट हुए तो निश्चित तौर पर कोई लीगल डॉक्यूमेंट पंजाब पुलिस के पास रहा होगा और गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर उन्हें कंसर्न कोर्ट में प्रोड्यूस करना था। अब तो वो कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं होंगे, अब तो उन्हें दिल्ली लाया जा रहा है। तो उस मेमो का क्या होगा, अरेस्ट मेमो का, जो उस वक्त कटा था कि 24 घंटे के अंदर किसी जज के यहाँ प्रोड्यूस किए जाएंगे? मसले बहुत से हैं, लेकिन पुलिस का आचरण और पुलिस का व्यवहार आप किसी भी राज्य में देखें कमोबेश एक जैसा पाएंगे। सत्ता पे बैठे हुए हुक्मरान जैसा चाहते हैं पुलिस उनके हिसाब से चलती है। नियम कानून की बात बाद में आती है। सत्ता पर बैठे हुक्मरान की इच्छा क्या है, पुलिस पहले इस पर एक्ट करती है। जिग्नेश मेवाड़ी के केस में भी यही हुआ। उत्तर प्रदेश में 10 मामले ऐसे हुए जहां पर हुआ। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के मामले में भी वही हो रहा है और दूसरे मामलों में भी वही हुआ है कि पुलिस का अतिशय इस्तेमाल इस देश की राजनीति के लिए बहनों भाइयों ठीक नहीं है और ये किसी भी सूरत में किसी के लिए ठीक नहीं है। लेकिन एक मसला ये भी है कि सोशल मीडिया पर हमें किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। बग्गा सोशल मीडिया पर गाली गलौज करते हैं, ये बात सबको पता है। बग्गा जैसे लोगों पर कार्रवाई के लिए पुलिस को आगे आना चाहिए, ये बात भी ठीक है, लेकिन व्यवस्था का दुरुपयोग करने से किसी को भी बचना चाहिए। बग्गा एक उदाहरण नहीं हो सकते हैं, ये घटनाएं किसी के साथ भी हो सकती हैं। लिहाजा इस पर पुलिस के दुरुपयोग का भी मसले को देखा जाना चाहिए। आज एक साथ 3 राज्यों की पुलिस आपस में लड़ गई। ऐसे उदाहरण भारतीय पुलिस के इतिहास में कम देखने को मिलेंगे। कुछ दिन बाद कुछ और भी हो सकता है अगर यही हालात एक दूसरे के प्रति रहे तो,
क्योंकि राजनीतिक वैमनस्यता, राजनीतिक विरोध ये किसी भी चरम तक पहुंच गया है। सोशल मीडिया पर जिस प्रकार की गाली गलौज जैसी ट्रोलिंग, जिस प्रकार से भद्दगी, जिस प्रकार से एक दूसरे का मजाक उड़ाना, चरित्र हनन करना, गाली गलौज करना, ये बहुत ही गलत बात है। हम इस पर अंकुश नहीं लगा पाए, बल्कि मैं तो देखता हूं कि इस पे सत्ता प्रतिष्ठान इन सब चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। सत्ता किसी की भी हो, वो उकसाते हैं अपने समर्थकों की फला को गाली दो। आप कुछ चिन्हित नेताओं को चिन्हित किया गया जिन्हें उनके ट्विटर हैंडल पर रिप्लाई में जाके गालियाँ दी जाती हैं, जिनके फेसबुक पे जाकर रिप्लाई में सेक्शन में गालियां, गंदे कमेंट्स किए जाते हैं। इनसे बचने की ज़रूरत है। जो बीमारी है उसे ठीक करने की ज़रूरत है। एक बीमार व्यक्ति को ठीक करने से कुछ नहीं होगा, व्यवस्था का शुद्धिकरण बेहद आवश्यक है। बहनों भाइयों, कुछ बयान सुने आप। बग्गा, इनका अगर आप ट्विटर अकाउंट देखें और इनका आप फेसबुक अकाउंट देखें या इनके नाम की आप सर्च करें कि किस चीज़ों के लिए ये दिल्ली के अंदर जाने जाते हैं, तो इनका जो यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट, वो है गंदी और घटिया भाषा शैली। जब कश्मीर में कहा गया तिरंगा नहीं फहराने देंगे तो मैं NIT श्रीनगर तिरंगा लेके गया, मैं तब नहीं डरा। अरविंद केजरीवाल जी सोचते मैं एक FIR से डर जाऊंगा, तो मेरे को चुनौती देता हूं, एक नहीं 100 FIR करिए। मैं जो मैंने कहा था मैं आज भी वही कहता हूं। और अगर आप कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ नरसंहार पर ठहाके लगाएंगे तो देश के हिंदू चुप बैठने वाले नहीं हैं। लगभग 15 लोग आए थे और कोई वारंट नहीं, कोई कागज नहीं। अगर उन्होंने कोई वारंट दिखाया है तो कोई उनके पास सबूत होना चाहिए। वो चाहता है कि बीजेपी का कार्यकर्ता सच ना बोले, उसकी सच्चाई लोगों के सामने ना आए, इसके लिए वो पंजाब पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप बताते हैं क्या क्या रिकवरी हुई है, क्या क्या चीज लेकर जा रहे हैं। कुछ भी फॉलो नहीं किया गया, प्रोसीजर का P भी फॉलो नहीं किया गया। अच्छा ये होता है कि जैसा एक दस्तूर होता है कि उनको किसी भी व्यक्ति को वहाँ से अरेस्ट करना है तो दिल्ली पुलिस को बताना चाहिए था। तो आज की डिबेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बाल्यान जी मौजूद हैं, मनीष सिंघवी जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, ओंकार नाथ सिंह कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, और आनंद लाल बनर्जी, AL बनर्जी उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP मेरे साथ मौजूद हैं। थोड़ी देर में बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ेंगे मेरे साथ, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। नरेश बाल्यान जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे करना चाहता हूँ। आज ऐसी स्थिति का निर्माण हो गया कि 3 राज्य की पुलिस एक साथ आमने सामने हो गई। क्या राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के मकसद से इस प्रकार की चीज़ों को अलाउ किया जाना चाहिए? देखिए, पुलिस एक अपराधी को अरेस्ट करने के लिए आई, पंजाब पुलिस, और जिस व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए आई उसके ऊपर 14 केस ऑलरेडी चल रहे हैं। और जब पंजाब पुलिस ने थाने में इतला करके उसको ले जाना चाहा, तो जो दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस के साथ किया, एक DSP को डिटेन कर लिया, और उसके बाद जब यहाँ से पुलिस उसको लेके गई तो दिल्ली पुलिस प्लस हरियाणा पुलिस, दोनों स्टेट की पुलिस ने मिलके और उस अपराधी को छुड़ा लिया। तो ये अगर मान लीजिए किसी स्टेट से कोई क्राइम हुआ और उस अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस जाती है, तो इस तरीके की अगर हरकत होंगी तो कैसे देश संविधान चलेगा, और क्या इसका तरीका यही रहेगा? दिल्ली के अंदर 140 विधायकों के खिलाफ FIR हुई हैं, 140 विधायकों के खिलाफ, और 140 FIR टोटल, MLA 70 MLA के पास 140 FIR हुई हैं, और उसमें से तकरीबन में से सारे लोग 80 केसों में से बरी हो चुके हैं। और अगर एक अपराधी जिसके ऊपर 14 मुकदमे दर्ज हैं, पंजाब पुलिस उसको अरेस्ट करने के लिए आई है, और अगर उसको इस तरीके से रोका जाएगा तो ये कौन सा संविधान? आज भारतीय जनता पार्टी क्यों चिल्ला रही है? भारतीय जनता पार्टी ने मतलब इतना दो स्टेट की पुलिस के ऊपर प्रेशर बना दिया, किस लिए? एक अपराधी को बचाने के लिए। और ये मिसयूज वाली जो बात कर रहे हैं, मिसयूज तो जब दिल्ली के अंदर कपिल मिश्रा ने जब बयान दिया, आज तक उसके खिलाफ FIR नहीं हुई। सोमनाथ भारती को यूपी पुलिस ने अरेस्ट किया, वो संविधान था या वो दादागिरी थी? और अगर तेजिंदर बग्गा को अगर पुलिस लेके जा रही है और उसको इस तरीके से अगर रोकना, और कानून अगर मान लीजिए वो निर्दोष है तो कोर्ट साबित कर देगा, कोर्ट के अंदर जाएं, कोर्ट से बरी हो के आए।
किसने रोका इस बात को? लेकिन अगर एक स्टेट की पुलिस अगर दूसरे स्टेट की पुलिस को अपराधी को ले जाने से रोकेगा तो ऐसे लोकतंत्र नहीं चलेगा। तो आप बताइए, अब आगे पंजाब पुलिस क्या करेगी? अब तो दिल्ली में अगर पंजाब पुलिस कुछ भी करने आई तो अब तो इसी तरह का सीन रोज क्रिएट होगा। ये तो एक नई तरह की मुसीबत खड़ी हो गई। देखिए अगर ये भारतीय जनता पार्टी की ये राजनीति का तरीका है कि अपने विरोधियों को किसी भी तरीके से दबाना, चाहे मैं आपको इतने सारे उदाहरण देता हूं कि दिल्ली में अब मैंने अभी बताया आम आदमी पार्टी के 140 एफआईआर हुई हैं विधायकों के ऊपर, और उसमें से 70 केस ऐसे हैं जिनके ऊपर कोर्ट ने कोई चार्ज भी फ्रेम नहीं किया, और कोर्ट ने कहा कि ये मुकदमे सुनने लायक भी नहीं है। मतलब फर्स्ट हियरिंग में ही कोर्ट ने इसको ख़त्म कर दिया। एक हमारे विधायक साथी हैं बटियाला से गुलाब सिंह यादव, गुजरात गए हुए थे, गुजरात के सह प्रभारी हैं। दिल्ली पुलिस गुजरात गई और गुजरात से उसको उठा के लेके आई, और जब यहाँ कोर्ट में उसको पेश किया तो कोर्ट ने इतनी बुरी तरीके से पुलिस को फटकार लगाई। और मतलब इन चीजों का जो ये भारतीय जनता पार्टी मिसयूज कर रही है प्रशासन का, सारी चीजों का, और आज अगर एक छोटे से मैं उस स्टेटमेंट को आपको याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने चुनाव के दौरान एक मीडिया स्टेटमेंट में ये बात कही थी कि अगर मुझे पुलिस मिल गई तो मैं कई लोगों को ठीक कर दूंगा। तो क्या बग्गा को ठीक करने के लिए आई थी पंजाब पुलिस? देखिए उसमें उसके खिलाफ एफआईआर हुई। एफआईआर होने के बाद पुलिस अपना काम कर रही है। उसमें दिल्ली सरकार को साथ जोड़ना वो क्या है? अगर मान लीजिए एफआईआर हुआ पंजाब के अंदर हुई, पंजाब के लोगों ने एफआईआर करवाई, और उसमें अगर कानून अपना काम कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को क्या दिक्कत हो रही है? तो क्या क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? तो क्या आप अपने ले जाएं कोर्ट में पेश करें, पुलिस कोर्ट में पेश, क्या आप अपने राजनीतिक विरोधियों से पेश करें और उसके खिलाफ इसी प्रकार से निपटेंगे नरेश जी? देखिए ये राजनीति से, इसमें कानून अपना काम कर रहा है, इसमें कोई राजनीति के विरोधियों से निपटने वाली बात नहीं है। कानून अपना काम कर रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है, और पुलिस को उसमें कोर्ट में पेश करे, पेश करने के बाद वहां जो कोर्ट फैसला दे वो मान्य होना चाहिए। और हम लोगों ने भी, मैं आपको एक बात बताऊं, जब 140 एफआईआर हमारे लोगों के ऊपर हुआ, हमारे ऊपर तो झूठी एफआईआर हुई है, नाजायज एफआईआर हुई है, बगैर सुने एफआईआर हुई है, और जब हम लोग कोर्ट गए तो कोर्ट ने मतलब इतनी बुरी तरीके से दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है कि इन मुकदमों के अंदर कुछ नहीं बनता, केवल राजनीति से प्रेरित ये मुकदमे थे हमारे सारे के सारे। सवाल और पूछना चाहता हूं, तो अब गाजियाबाद अगली बार लड्डू खिलाने किसी को कब जाइएगा? देखिए ये आप पर तो कोई एफआईआर गाजियाबाद में नहीं वो नहीं, तो एफआईआर, मैं तो मिठाई खिलाने के लिए गया था, मैंने तो मिठाई खिलाने के लिए गया पंजाब की। वो अपने आप को आम आदमी पार्टी का पुराना साथी बताते हैं, और तो पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की जीत हुई तो मैं मिठाई खिलाने के लिए गया था। मैंने कोई अपशब्द का उपयोग किया हो, मैंने कोई बदतमीजी करी, मैंने कोई सोशल मीडिया पे कोई गलत चीज डाली हो, जबरदस्ती मिठाई क्यों खिलाओगे? ये भी तो अपराध है, शुगर हो सकती है ना। अरे भैया वो तो ब्रजेश जी वो तो ये कहता है कि भाई मैं आम आदमी पार्टी का फाउंडर मेंबर हूं, और फाउंडर मेंबर है, अगर आम आदमी पार्टी चुनाव जीती है तो उसको मिठाई खिलाने का हक हमारा बनता है। ऑलराइट, तो मतलब अभी ये मैं मान लूं कि आपके विरोध में अगर कोई ट्वीट करेगा या आपके कोई क्रिटिसाइज करेगा तो अब वो 6.5 फुट वाले पंजाब पुलिस वाले आएंगे निपटने? नहीं, देखिए कानून अपना काम कर रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है, और कोई मिसयूज नहीं है। अगर मान लीजिए अगर सच्चाई निकल के आती तो जाता पुलिस सेक्टर क्यों रहा, भाग क्यों रहा है? 5 नोटिस पंजाब पुलिस ने दिए हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व 5 नोटिस पंजाब पुलिस ने दिए हैं। आनंद लाल बनर्जी जी को आमंत्रित करता हूं इस डिबेट में। वो बेहतर बताएंगे कि आज जो माहौल बना यह पुलिस व्यवस्था के लिए कितना दुखद है, और अगर ऐसी स्थिति का निर्माण हुआ तो एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में गिरफ्तार करके किसी दिन जेल में भी डाली जा सकती है। तो बनर्जी साहब आप मुझे बताइए, ये आज जो कुछ भी हुआ ये कुरुक्षेत्र में, अच्छा स्थान भी देखिए क्या है, कुरुक्षेत्र, और लड़ती कहाँ है? 3 राज्यों की पुलिस, 3 सेनाएं, दिल्ली दरबार, हरियाणा और पंजाब पुलिस, तो 3 सेनाएं आज फिर कुरुक्षेत्र में आमने सामने थी। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। बनर्जी साहब, केवल दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेथ की ओर ले जा रहा है पुलिस को और पुलिस के सिस्टम को। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी आपने एक शब्द इस्तेमाल किया था कि पंजाब की सेना, तो जो स्टेट्स हैं
वे अपने अपने पुलिस को सेना की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके चलते इंडिया का बॉल्कनाइजेशन होता जा रहा है। बॉल्कनाइजेशन सब जानते हैं, यूरोप में हुआ था, उसका क्या अर्थ है, वही उसी की ओर हम लोग अग्रसारित हैं। कल अब देख लीजिए, कर्नाटक वर्सेस आंध्रा, कर्नाटक वर्सेस तमिलनाडु, मुल्ला पेरियार डैम, नागालैंड और असम वो काछा के क्षेत्र को लेके, एक बार यूपी और बिहार का भी मुद्दा उठ चुका है जी, बॉर्डर को लेके। नहीं, आपको ध्यान होगा कि और सहारनपुर में उत्तराखंड का भी एक एरिया है जहां पर यूपी पुलिस और हरियाणा पुलिस भी कई बार आमने सामने आ चुकी थी। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। गनीमत है कि वहाँ पे किसी को गिरफ्तार नहीं करना पड़ा, मगर इससे ज़्यादा कोई गिर जाए ऐसा हमने कभी नहीं देखा है। और इससे बाल्कनाइजेशन श्योर है। मैं आपको बताऊं, आज की तारीख में हर राज्य जो है वो अपने पुलिस को आर्मी की तरह बना रहा है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाके इस तरह की चीज़ें कर सके। इसका एक बहुत रिसेंट उदाहरण है, आपको याद है राजपूत वाला मामला जो बम्बई और बिहार में सुशांत हुआ राजपूत था, वाला, जहाँ पर दुर्भाग्यवश एक बच्चा मर गया और उसके पिता ने फिर कितने दिन बाद एफआईआर लिखवाई। ये एक दूसरे के पुलिस पर कोई वही नहीं है, भरोसा ही नहीं है। एक पूर्व बम्बई के पुलिस कमिश्नर से सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा था कि अभी तक तो आप उसके चीफ थे बम्बई पुलिस के, आज आपको उस पर कोई इत्मीनान ही नहीं है कि वो आपके खिलाफ दर्ज मुकदमों की जांच करे। हमने पुलिस सिस्टम को बिगाड़ दिया है, हमने पुलिस सिस्टम को एकदम निचोड़ के रख दिया, बिगाड़ दिया है कि बर्बाद कर दिया है? इससे क्या होने वाला है? बर्बाद है, बर्बाद है। अगर आपको कहीं थोड़ी बहुत लव दिखती है तो मुझे बताइए ना। मुझे तो कहीं नहीं दिखती। आपको नहीं दिखती, हमें भी नहीं दिखती, आम आदमी को नहीं दिखती है। बहुत ही बड़ी विडंबना है। कोई पॉलिटिकल काज के लिए या कोई क्रिमिनल काज के लिए कोई भी इस तरह की अरेस्टिंग होती है तो दो राज्यों की पुलिस को क्या जरूरत थी उसमें कूदने की? एक लीगल प्रोसेस था, एक अरेस्ट मेमो जारी हुआ होगा कि संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार करके फला कोर्ट में पेश करना है। अब दो राज्यों की पुलिस अगर रोक रही है तो ये तो कोर्ट के न्यायिक कार्य में हस्तक्षेप भी माना जाना चाहिए। देखिए, चूंकि मुझे पूरा मामला नहीं मालूम है, सिर्फ मीडिया से जानता हूँ, मुझे इतना मालूम है कि दिल्ली की पुलिस आई, उन्होंने कोशिश किया शायद आमद कराने की, उस थाने में गए, मिस्टर बग्गा को उन्होंने उठाया और ले गए। उचित यह होना चाहिए था कि वो आती, अपनी आमद करती उस पुलिस थाने में, आमद करने के बाद वो उनके पुलिस की सहायता के लिए मांगती, वो नहीं देते कोई बात नहीं, उसके घर जाते, उसको वारंट दिखाते, उसको अपने साथ उठा के फिर जो वहाँ का लोकल मजिस्ट्रेट है उसके समक्ष पेश कर देते, कहते कि साहब हमको ट्रांजिट रिमांड दे दीजिए, हम यहाँ से आने जाने में जितना टाइम लगेगा वहाँ पे जाते ही हम फिर पुलिस क्या कहते हैं मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये लीगल नहीं होता कि अगर यहाँ से सीधे पंजाब ले जाके पेश करते तो वो लीगल होता या नहीं होता? लीगल तो होता, मगर प्रश्न ये उठता कि सवेरे 8 बजे आपने उठाया और 8 बजे से मान ली ले जाने में उनको 4, 5, 6 घंटे लगते। इस बीच के सारे कोर्ट बंद थे, बीच के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, दिल्ली के कोर्ट्स ही बंद थे, काकड़डूमा में और पटियाला हाउस में। उधर क्या कहते हैं हरियाणा में जिधर से भी गए हैं उधर के सब कोर्ट्स क्लोज थे। और जो आपने बात उठाई है कुरुक्षेत्र की, जहाँ की सर्वनाश हुआ था करीब करीब, वही उसी तरह के सर्वनाश की ओर हम बढ़ रहे हैं। हम एक स्टेट की पुलिस को हम अगर इस तरह से करते जाएं तो फिर कुछ रह नहीं जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर का कहीं कुछ भी नहीं रह जाएगा। भाई, आप भी उत्तर प्रदेश पुलिस में 38 साल नौकरी किए हैं, इस तरह तो नहीं होता कि कोई स्टेट दूसरे स्टेट की पुलिस को इस तरह से रोक ले, तब तो फिर आप दूसरे राज्यों में कोई कार्रवाई कर नहीं पाओगे। ऐसा तो मैंने कभी सुना भी नहीं था, ऐसा ना मुझे कभी। भाई, हमारे यहाँ ये होता था कि लोग अपराध करके नेपाल भाग जाते थे, आप रोक दें तो नेपाल आप लोग नहीं जाते थे, लेकिन यूपी पुलिस तो नेपाल से भी उठा लाती थी। नहीं, वो देखिए,
वो बात दीगर है कि हम किसी दूसरे देश से ले आते थे। सबसे पहले तो वो कांड हुआ था प्रताप सिंह कैरों के मर्डर में, अगर आपको याद हो। अश्विनी कुमार चले गए थे, नेपाल उठा लाए थे जो एक्यूज थे उनको, बड़ा इंटरनेशनल सीन बन गया था, मगर स्टिल उसको काबू कर लिया गया था। आपको याद होगा कि नेपाल की पुलिस भी आई थी, लखनऊ से कुछ लोगों को उठा ले गई थी। जी हाँ। राइट, मैं ओंकारनाथ सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, मीडिया कमेटी में भी रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका ओंकारनाथ जी। आज तेजिंदर बग्गा को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस आई और उसके बाद कुरुक्षेत्र में 3 राज्यों की सेनाएं, अब तो सेना ही कहा जाएगा और क्या बचा है, सेनाएं आमने सामने हुई। फिलहाल दिल्ली की पुलिस बग्गा को छुड़ा लाई है। मैं कांग्रेस के ओपिनियन जानना चाहता हूँ, ये जो कुछ भी चल रहा है। ब्रजेश जी, सबसे बड़ी विडंबना इस बात की है, भारतीय जनता पार्टी जो करा रही है, ये बड़ी शर्म की बात हो रही है। हर जगह आप देखिए 3-3 राज्यों की पुलिस को लड़ा रही है। ये किस तरफ देश को ले जा रही है? मैं बनर्जी साहब की बात से बहुत ही इत्तेफाक रखता हूँ कि इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं, ये देश को खतरे की तरफ ले जा रही हैं और लोकतंत्र समापन की तरफ जा रहा है। अगर इसको नहीं रोका गया, और मैं तो समझता हूँ कि इसमें तो सुप्रीम कोर्ट को आगे आके निर्णय लेना चाहिए, खुद इसको नोटिस में लेना चाहिए कि 3-3 राज्यों की पुलिस लड़ रही है, लॉ एंड ऑर्डर कहाँ जा रहा है? क्या ये वाकई में सेनाएं हो गई हैं राज्यों की, कि जो राज्य सरकार जो कह दे, कानून नियम कुछ भी हो चाहे ना हो, हम उसके लिए के हिसाब से करते चले जाएं? अगर पंजाब की पुलिस आई थी और थाने पर गई थी दिल्ली में, तब दिल्ली पुलिस ने उनको वहीं पर क्यों नहीं रोका, हरियाणा तक जाने क्यों दिया, और हरियाणा जाने पर क्यों, क्या कहते हैं, गिरफ्तारी हुई और अपहरण का केस लागू किया है? मतलब आप भी कह रहे हो किसी के दबाव में बाद में कार्रवाई? एकदम सारे लोग जो हैं एक दूसरे पर दबाव डाल रहे हैं, और हर राज्य की सरकार जो है पुलिस को अपना खिलौना बनाए हुए है। और पुलिस में अगर सुधार नहीं हुआ, 1996 में प्रकाश सिंह साहब ने जो है सुप्रीम कोर्ट में, प्रकाश सिंह साहब ने जो डीजीपी थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वो एक रिट दायर की थी पूरी पुलिस सुधार के लिए, और उस पुलिस सुधार में नागालैंड को छोड़ के आज तक जो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश हुए हैं, किसी भी राज्य सरकार ने उसको पूरा नहीं किया। ये कितने शर्म की बात है कि हर आदमी इसको अपने हाथ की कठपुतली बना के रखना चाहता है। तो अगर पुलिस लड़ती रहेगी तो फिर अब कैसे होगा? ये तो संस्थाएं लड़ रही हैं, संस्थाएं समाप्त हो रही हैं। आप देख लीजिए, सीबीआई वर्सेस सीबीआई लड़ा दिया था बीजेपी ने। तो ये तो संस्थाएं समापन की तरफ जा रही हैं। अगर संस्थाओं में ये अधिकारी और कर्मचारी जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, इन्होंने भारतीय संविधान की रक्षा नहीं की, तो मैं समझता हूँ कि देश जो है कहाँ जाएगा, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। आप खुद देखिए सोशल मीडिया की वॉर जिस तरह से हो रही है, और सबसे बड़ी लड़ाई तो सोशल मीडिया की है। मूल बीमारी वही। सोशल मीडिया में जिस तरह की चीज़ें करी जा रही हैं, और उस पर जो है राज्य सरकारें कोई अपने हिसाब से कार्रवाई कर रही हैं, ये बड़े ही शर्म की बात है। चाहे आप देख लीजिए आसाम में जिस तरह से गुजरात के एमएलए थे जिग्नेश, हमारे कांग्रेस पार्टी के, उनके संग गिरफ्तारी हुई, या आप इधर देख लीजिए जो अभी पंजाब पुलिस ने इनको बग्गा को गिरफ्तार किया है। आखिर ये चीजें क्यों हो रही हैं? और ये भी नहीं देख रहे हैं, देखिए ब्रजेश जी, ये भी नहीं देख रहे हैं कि अपने नेताओं, दोनों तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। आप बग्गा की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, बैटिंग नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि ये अगर नहीं सरकारें रोकेंगी तो आप देख लीजिए, अभी हाल ही में 3 दिन पहले राहुल गांधी जी की कुछ फोटोएं निकाली गई थी क्लब की, उसके बाद प्रधानमंत्री की एक फोटो चालू हुई है। मतलब ये इस तरह की चीजें जो हो रही है, हम अपने नेताओं को कहाँ ले जाके खड़ा कर रहे हैं? ये क्यों ऐसा हो रहा है? इसको रोकने की आवश्यकता है। तो आप ये कहना चाहते हो कि पुलिस का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है? पूरी तरह से राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। आप भी तो करते हो। आप भी तो करते हो। हम इस लेवल पर कभी नहीं करते। कर रही है। सुनिए, हम अगर इस लेवल पर करते होते तो आज शायद हम यहाँ नहीं बैठे होते, हम कहीं और होते। इसलिए हम हमेशा जनतंत्र और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए बने हुए हैं। आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने तो इमरजेंसी लगाई थी, लेकिन इमरजेंसी के पहले उनके खिलाफ जितने आंदोलन हो रहे थे और हाई कोर्ट के जज ने उनके खिलाफ फैसला दिया, तो प्रधानमंत्री थी, उन्होंने तो किसी जज साहब को कुछ भी नहीं किया। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के शासन में ये होता तो मेरे ख्याल से जज साहब तो साफ हो गए होते। जस्टिस लोया सामने हैं आपके, 50 उदाहरण हैं, एक दो छोड़ दीजिए। तो इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाएगा? पुलिस से लड़ेगी तब तो हो चुका, फिर तो मतलब ये कबीला हो गया ना। सकता है इसको तो इसको आगे बढ़ के, अगर केंद्र ने इसको आगे बढ़ के रोकने की कोशिश नहीं की, सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़ के रोकने की कोशिश नहीं की, तो बड़ी बुरी हालत हो जाएगी।
नहीं, केंद्र इसलिए कह रहा हूँ कि सरकार तो वही है, ओके। उन्हीं से हम कहेंगे। आप क्या चाहते हो कि सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए इसके अंदर। भाई अगर सरकार से कोई बात करेगा तो सरकार किसी की भी हो, सरकार तो सरकार है। तो हम बग्गा जानते के हैं वो साथ करे या पंजाब ना पुलिस करे, ने लेकिन ठीक हम किया या रिक्वेस्ट गलत उसी से किया? करेंगे। बग्गा के साथ पंजाब पुलिस ने ठीक किया या गलत किया? अब ये तो हम केस के बारे में हमको जानकारी नहीं है कि बग्गा जी ने क्या कहा और पंजाब पुलिस ने क्या किया, ये मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन जो पंजाब पुलिस ने कुमार विश्वास के साथ किया और अलका लामा के साथ किया वो बहुत ही गलत था, उसके बारे में मुझे जानकारी है। तो इस तरह की चीज़ें अगर वो करेंगे तो हमें समझ में नहीं आ रहा। बग्गा जब दिल्ली में थे तो दिल्ली में उनके खिलाफ केस कर देते, जैसा ये बता रहे हैं। ऑलराइट, मैं मनीष सिंधवी को आमंत्रित करता हूँ। मनीष जी बहुत ही जाने माने समाजशास्त्री हैं और राजनीति विज्ञान भी बहुत अच्छे से समझते हैं। आज कुरुक्षेत्र में जो कुछ भी हुआ वो दिन भर बड़ा स्तब्ध कर देने। मैं ये सोचता था कि चलो बहुत देख लिया लाइफ में, लेकिन आज जब ये देखा तो लगा अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। बड़ा दुर्भाग्य है, लेकिन शुरुआत इस स्तर की हो चुकी थी बहुत पहले से। आज जो हुआ, आपने बड़ा अच्छी बात कही कि अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। हाँ, मुझे लग रहा है आपस में मारपीट करेंगे, गोलियां राजनीतिक एक दूसरे के खून के प्यासे होंगे। राजनीतिक मतभेद या लोकतंत्र में जो विचारों की भिन्नता थी वो अब दुश्मनी पर जाकर रुक गई है, राजनीतिक मनभेद में बदल गई है और एकदम दुश्मनी सी हो गई है। आपके विधायक नरेश जी बैठे हैं, इन्होंने कई बार कहा हम लोग के 140 विधायकों पर मुकदमा हो गया, हम लोग के 140 विधायकों को मुकदमा हो गया। ठीक है, वो पीड़ा आपको दिख रही होगी, इसलिए अब क्योंकि दिल्ली की पुलिस इनके हाथ में नहीं थी, अब पंजाब की आ गई है। अरे इनका कभी ट्वीट पढ़ते हो नरेश बलियान का? जरा पढ़ लेना इनकी टाइमलाइन। मैंने कहा कि अब देखिए पंजाब ये दिन भर ट्विटर पे लाठी लेके बैठते हैं। अब पंजाब के कमजोर थोड़ी हैं। अब नहीं, मैंने कहा अब पंजाब की पुलिस हाथ में आ गई है और आते ही खेल शुरू हो गया। तो वो इनका खेल नहीं है, वो सबका खेल है। आप याद करिए दिशा रवि को बेंगलोर से उठा लाए थे, वो उस मामले में 22 साल की लड़की, उसके ऊपर यूएपीए भी लगा दिया और क्या क्या लगा के उसको बंद रखा जेल में। तो हाईकोर्ट 1 साल तक बंद रखा उसको। कफील खान को 7 महीने एनएसए लगा के बंद रखा। कोर्ट ने कहा ये क्या तमाशा है। तो तमाम ऐसे आपको मुकदमे मिलेंगे जहां पर लोगों को बंद रखा गया क्योंकि सरकारें चाहती हैं। ब्रिजेश जी, मैं बार बार एक बात कहता हूं, रूल ऑफ लॉ और रूल ऑफ पुलिस में हमें डिफरेंशिएट करना होगा, हमें भेद करना होगा, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। यह हो सकता है कि जुडिशरी की जो धीमी गति है वो लोगों में उकताहट पैदा करती हो, लेकिन उसकी वजह से हम रूल ऑफ पुलिस एस्टेब्लिश कर देंगे, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि बंदर के हाथ में उस्तरा देने जैसी बात हो जाएगी। फिर कोर्टों का किसी चीज़ों का क्या होगा? वो 2 सही आदमियों को पकड़ेंगे तो 4 गलत लोगों को पकड़ेंगे। आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि कोर्ट इन दिनों तमाम इस तरीके की चीज़ों को नज़रअंदाज कर दे रही है? जहां पर उसे इंटरवीन करना था वहां पर भी आपको प्रभाव दिखने लगेगा। अब आपको दिख रहा होगा वहां पर भी प्रभाव। जैसे अंडर ट्रायल्स वाले मसले में बहुत सारे अधिकार जजों के पास हैं, जो चाहें तो अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करके उन्हें छोड़ सकते हैं कैदियों को, लेकिन वो नहीं छोड़ते हैं और बहुत वक्त लगाते हैं। तो ये जो प्रभाव फैल रहा है विचारों का और जो कट्टरता फैल रही है, ये वहां तक भी पहुंच गई है और इसका नुकसान पूरा भारत उठा रहा है। अब आप देखिए अलग अलग गढ़ हो गए, जैसे बंगाल एक अलग गढ़ हो गया है, एक राज्य नहीं हो गया है। जो हमारा जो देश है ना, ये संघीय ढांचा है और संघ के ढांचे में केंद्र और राज्य को एक दूसरे का सम्मान करना है। नियम तो जो बने वो तो अलग हो गए, लेकिन वह एक सम्मान पर चीजें टिकी रहती हैं, आपसी सहयोग, आपसी विश्वास पर टिकी रहती हैं, तभी संघीय ढांचा चलेगा। तमिलनाडु एक अलग गढ़ हो गया है, केरला एक अलग गढ़ हो गया है, जैसे लगता है कि हमारे देश में कई राज्य हो गए हैं। अब आज देखिए कुरुक्षेत्र बड़ा पौराणिक, मतलब कभी तो क्या हुआ था कुरुक्षेत्र में सब कोई जानते हैं, आज फिर इतिहास दोहराने की एक छोटी सी कोशिश हुई। मतलब उसके कंपैरिजन में वो जो मैं कह रहा हूं, एक पुलिस के कंपैरिजन में तो आज कलंक का दिन है। एक देश के अंदर कई देश बन गए हैं, तो ये कहां जाएगी ये लड़ाई? भाई हम आपको अपने प्रदेश से गुजरने नहीं देंगे, यहाँ पुलिस मेरी है। परमवीर सिंह वाले मसले में याद करिए, ये ईडी सीबीआई लेके चढ़े हुए थे, वो महाराष्ट्र की पुलिस लेके चढ़े हुए थे। मतलब क्या हो रहा था? तमाशा जैसे हो रहा है। नहीं, आपको पश्चिम बंगाल का याद है ना, वहां सीबीआई ऑफिस में छापा मार दिया था कोलकाता पुलिस ने। अरे सीबीआई अभी ज्वाइंट डायरेक्टर ईडी का तो जबरन वाइस सैंपल ले लिया। नहीं, सीबीआई के अधिकारियों उसके साथ वहां की पुलिस ने बदतमीजी भी करी थी। हाँ, वो भी मुझे याद है। हाँ, नहीं, पंकज श्रीवास्तव थे वहां ज्वाइंट डायरेक्टर सीबीआई के, उनके साथ तो घर में घुसकर पुलिस ने मारपीट भी की थी। तो वो तो बेचारे जान बचा के दिल्ली भाग गए थे। नहीं, वही मैं कह रहा हूं, ये क्या है क्या कि आप जो केंद्रीय संस्थाएं हैं
उनका उनका वजूद खत्म कर ये रहे सभी हैं। अति कर रहे हैं क्या, राज्य हो या केंद्र के संस्थाएं हो? बिल्कुल बिल्कुल सब अति पर उतारू हैं और इसकी जिम्मेदारी, मतलब मैं बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कहता हूं कि ये पिछले 7-8 सालों की देन है। ओके, बीरेन जी भी आ गए हैं डिबेट में। भाई बीरेन जी, आज कुरुक्षेत्र में फिर सेनाएं आमने सामने आई और आज तो बड़े विचित्र हालात पैदा हो गए। बग्गा को पकड़ के ले जा रहे थे, अभी पता चला पीछे से दिल्ली पुलिस पहुंच गई। ये हो क्या रहा है? देखिए, गजब का मामला बन गया है कि इस देश में अगर कोई कहीं बोले पुलिस से पकड़ के जेल में डलवा दो, तमाम सारे ऐसे मामले आए। लेकिन आज 3 राज्यों की पुलिस जिस तरह से भिड़ी है, उससे साफ हो गया कि अब किसी दूसरे राज्य में कोई दूसरे राज्य की पुलिस आसानी से कार्रवाई नहीं कर पाएगी। आने वाला वक्त बहुत कठिन है और केंद्रीय एजेंसियों को भी इस परेशानी को झेलना पड़ सकता है। बग्गा की गिरफ्तारी, जगदीश बग्गा की गिरफ्तारी और मेवाड़ी की जो गुजरात, हाँ जिग्नेश मेवाड़ी का, तो ये दोनों मामला लगभग करीब करीब का ही है। लेकिन वहाँ पर असम पुलिस उनको गिरफ्तार करके ले जा पाई और यहाँ पर पुलिस नाकाम हो गई और अपराधी को, आरोपी को पुलिस से छुड़ा लिया। पहले डकैत छुड़ा लेते थे या जो गैंग थे, माफिया थे, हाँ, पुलिस पर अटैक करके छुड़ा ले जाते थे। अटैक करके छुड़ा लेते थे, हम लोगों ने सुना था। असला लूट लेते थे। लेकिन अब तो पुलिस से अपराधी को छुड़ा ले गई। एक अच्छी पिक्चर बनेगी इस पर। ये दौर बड़ा गजब का आया है। पुलिस मजाक बनती जा रही है, राजनीतिक लोगों की गुलाम पुलिस घोषित हो चुकी है और अब जितनी बेइज्जती करानी थी आज करा ली। ब्रजेश जी, ये तो वैसे है कि महाराष्ट्र जाए, यूपी पुलिस किसी गिरफ्तार करने लावे और मध्य प्रदेश में रोक के पुलिसों का छुड़वा दिए कि भागो, और यूपी पुलिस पे उल्टा मुकदमा लिख दिया जाए। तो ये देश एक है, संघात्मक व्यवस्था है, हर किसी को कहीं आने जाने का आज़ादी है। लेकिन अगर अपराधी अपराध करके किसी दूसरे राज्य में चला जाता है तो ये पुलिस विवेचना करती है, ढूंढती है, उसको पकड़ के लाती है। अब ये राजनीतिक लड़ाई बीजेपी और आम आदमी पार्टी की ये पुलिस पर आ गई है। अब दिल्ली पुलिस अगर कल को पंजाब जाएगी कोई गिरफ्तारी करने तो क्या कर पाएगी? बहुत मुश्किल दिखता है। वैसे लड़ाई सोशल मीडिया की है। सोशल मीडिया अनकंट्रोल्ड है, अनियंत्रित है। लोगों को गाली गलौज करने का एक बहुत बड़ा साधन बन गया है। जो हमें पसंद है उसकी तारीफ करते हैं लोग, जो पसंद नहीं है उसको लोग गालियां देते हैं। लेकिन अगर सोशल मीडिया ही खाली एक कारण है या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता इतनी बढ़ गई है कि जो हमारे साथ नहीं है उसको कुचल दो, उसको जेल में ठूंस दो, 5-5, 6-6 महीना, साल भर लोग सड़ते रहें, जिंदगी खराब हो जाए, उनका परिवार बाल बच्चे बर्बाद हो जाएं। लेकिन हमारा अहम और ईगो राजनीतिक लोगों का संतुष्ट होना चाहिए। क्या विचित्रता आ गई इस देश में। आपने देखा कि राजीव गांधी को एक बार एक सैनिक ने उनके ऊपर बंदूक से हमला कर दिया था जब वो गार्ड ऑफ ऑनर ले रहे थे। एक मुख्यमंत्री को थप्पड़ मार दिया लोगों ने और तमाम सारे जूता चप्पल उछाले जाते हैं सभाओं में। क्या क्या नहीं हो रहा है इस देश में। लेकिन लोग लाशें उठाने को तैयार हैं, आवाज उठाने को तैयार नहीं हैं। और इस देश की आबादी 150 करोड़ होने वाली है। वो बोलेगी नहीं, सिर्फ सह लेगी। जब राजनीतिक लोग और हुक्मरान, जब इन्हीं के कोई चरित्र ना रह जाए, जब यही कोई मापदंड का पालन न करें वसूल का, सिद्धांत का, तो जनता कहाँ से करेगी। और जो कमज़ोर होगा वो पीसा जाएगा। गेहूं के साथ घुन हमेशा पिसता रहा है। गरीब कुचले जाएंगे, शोषण का शिकार होंगे। पुलिस जो मुख्यमंत्री होगा जिस राज्य का, उसको वैसे नचाएगा।
क्योंकि पुलिस अनुशासित फोर्स है, उसको आदेश मानना पड़ेगा। मुकदमा लिख गया, विवेचना करनी पड़ेगी। बेइज्जती हो रही है, धक्का धुक्की भी खाए होंगे। अब डीएसपी रोक लिया जा रहा है दूसरे राज्य में, कितनी बेइज्जती हो रही है। लेकिन कहा जाता है कि कानून सिर्फ बुरे लोगों के लिए बनाया गया है, अच्छे लोग शर्म से मर जाते हैं। उन पर पुलिस या अत्याचार जुल्म करने की जरूरत नहीं है। अब चाहे बग्गा हो, चाहे कपिल मिश्रा हो, या चाहे आम आदमी पार्टी के लोग हों, जो ये लड़ते हैं, जो मुख्यमंत्रियों को, प्रधानमंत्रियों को, जो बड़े बड़े राजनेताओं को गालियां देते हैं, ये अनुचित है। इनके अकाउंट बंद किए जाने चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, ये सोशल मीडिया पर रहने ना पाएँ। लेकिन समस्या इस बात की है कि दूसरे के साथ हुआ तो बहुत अच्छा, अपने साथ होता है तो तकलीफ होती है। ब्रजेश जी, एक बार एक मौलवी साहब और एक पंडित जी, एक चौधरी साहब की बात है। एक पंडित जी एक कुतिया के पूंछ पकड़ के खड़े थे, तो मौलवी साहब ने कहा कि पंडित जी एक कुतिया का पूंछ काहे पकड़े हो, और कोई नहीं तो मिला बोले पकड़ने को। कि जो ये कुतिया जोन वर मांगो, जोन वरदान मांगो, सब मनोकामना पूरी कर देती है। तो मौलवी साहब ने कहा पंडित जी छोड़ो, हम पकड़ ली। जैसे पकड़े मौलवी साहब, पंडित जी भाग गए। तो मौलवी साहब कह रहे पंडित जी क्यों भाग रहे हो? कहीं न रहे ये कुतिया पागल है, ये काट लेती है अगर के पूंछ न पकड़ो तो। हमें पहले एक चौधरी साहब पकड़ा के गए थे, बड़ी देर बाद आप मिले। तो जब ये पुलिस को इन्होंने वैसे कर दिया है कि पूंछ पकड़े रहो, ये कहे नहीं काट लेगी। कभी पंडित जी कटवाते हैं, कभी चौधरी साहब कटवा देते हैं, कभी मौलवी साहब। जिकरे हाथ में पूंछ आई वो दूसरे को उल्लू बनाने में लग जाता है। बस कुल मिला के बात इतनी है जी। पुलिस का एक फसाना है कि तीर भी चलाना है, परिंदा भी बचाना है। मुख्यमंत्री के आदेश को पूरा करना है, बेइज्जती भी सहनी है। जिनके घर ये लोग लड्डू भिजवाए थे और जिनके घर एक बार पुलिस छानबीन करने गई, देश के बहुत बड़े कवि हैं, उन्होंने लिखा है, सुनिएगा, कि नया निजाम नई बंदिशें। शेर भी आज आप उन्हीं का पढ़ रहे हो, पढ़ो पढ़ो। नया निजाम नई बंदिशें, ऐलान नया, हम फकत लश्करे शाही के ही माफिक सोचें, और साहिबे वक्त ने ये हुक्म किया है जारी, अपनी नस्लों से कहो कि मेरे मुताबिक सोचें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से पुलिस के बारे में अपने इनपुट और इस आज की परिचर्चा के बारे में अपने शब्द कहने के लिए। बहन भाई, हमने कू ऐप पर एक प्रश्न पूछा, मसला चूँकि गंभीर है इसलिए जवाब भी हमने जनता से लेना बेहतर मुनासिब समझा। सवाल ये पूछा कि बीजेपी नेता तेजेंद्र बग्गा की गिरफ्तारी के मामले में क्या राज्यों की पुलिस का सियासी इस्तेमाल हो रहा है? तो नरेंद्र त्रिपाठी लिखते हैं कि सियासत अपनी जगह है, लेकिन हमें देखना होगा कि कानून अपना काम कर रहा है या नहीं। तो अंशुल लिखते हैं कि राजनीतिक प्रदूषण अब संवैधानिक संस्थाओं का गला घोटने पर आमादा है, हर दल अपनी छवि चमकाने के चक्कर में लगा हुआ है। मैं सीधे रुख करता हूं नरेश बाल्यान का, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं दिल्ली से और सोशल मीडिया पर बहुत मुखर रहते हैं। ऐसी कौन सी बात नागवार गुजरी तेजिंदर बग्गा की कि आम आदमी पार्टी को इतने कड़े एक्शन में जाना पड़ा? और दूसरा एक आरोप लग रहा है कि आप लोग अपनी छवि को चमकाने और अपने प्रतिद्वंदियों और राजनीतिक विरोधियों को डराने के मकसद से इस प्रकार की पुलिस कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, ये इस तरीके की राजनीति जो करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी करती है, आम आदमी पार्टी इस तरीके की राजनीति नहीं करती। अभी जो है तेजिंदर बग्गा जो आप बात कर रहे हैं, ये इसके खिलाफ 14 मुकदमे दर्ज हैं, और वो मुकदमे तब दर्ज हैं तब भारतीय जनता पार्टी शासित दिल्ली पुलिस ने वो मुकदमे दर्ज कर रखे हैं। तो इसका मतलब उसने कोई बड़ा अपराध किया होगा तो ही दिल्ली पुलिस ने मुकदमे दर्ज किए होंगे। क्योंकि आज अगर उस व्यक्ति को पंजाब पुलिस आई, पंजाब पुलिस ने जो कानूनी तरीका था उस कानूनी तरीके से उसको अरेस्ट किया और कानूनी तरीके से अरेस्ट करके उसको लेके जाने लगे, तो आज जब 14 मुकदमे
खुद दिल्ली पुलिस ने उस आदमी के खिलाफ दर्ज कर रखे हैं और पंजाब पुलिस उसको लेने के लिए आई। और तो शायद मेरे को नहीं लगता कि देश के इतिहास में ऐसी कभी कोई घटना हुई होगी कि 3-3 स्टेट की 2-2 स्टेट की पुलिस एक तीसरी स्टेट की पुलिस को एक अपराधी को ले जाने से रोक रही थी और वो उसको पंजाब पुलिस लेके जाती, कोर्ट में पेश करती। पेश करने के बाद अगर मान लीजिए उसकी कोई दलील में दम था या कुछ और था तो छूट जाता, बरी हो जाता। और इतने बड़े लेवल पर मतलब दिल्ली पुलिस ने सबसे पहले किडनैपिंग का केस पंजाब पुलिस के ऊपर दर्ज कर दिया। पंजाब पुलिस का डीएसपी जनकपुरी थाने के अंदर गया, उसने कहा वहाँ फ़ोन किया 100 नंबर पर कि हम ऐसे ऐसे एक अपराधी को लेने के लिए आए हैं और एक हमारे पंजाब पुलिस के डीएसपी को डिटेन कर दिया थाने के अंदर। तो अब अगर दिल्ली पुलिस पंजाब जाएगी तो क्या होगा? कर दिया। देखिए मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि अगर कोई भी अपराधी है, अगर पुलिस उसको अरेस्ट करती है तो इसमें किसी को भी इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। और पंजाब पुलिस प्रॉपर तरीके से आई थी, कानून का पालन करते हुए आई थी। 14 मुकदमे दर्ज जिस अपराधी को अरेस्ट करने के लिए आई थी और उसको रोकने के लिए अगर बीजेपी की 2-2 स्टेट की पुलिस लग जाएंगी तो ये क्या मैसेज समाज के अंदर जा रहा है? मेरे को नहीं लगता कि मतलब इस तरीके की घटना आज से पहले कभी हुई हो। और जब पंजाब पुलिस का एक डीएसपी स्पेशल थाने में जाके उसको जो वर्ड है अलमद करवाने के लिए गया तो उसी डीएसपी को डिटेन कर लिया क्योंकि ऊपर से आदेश थे। तो देश का मतलब पहले तो ये बीजेपी की राजनीति थी कि जात पात की राजनीति करे, हिंदू मुसलमान की राजनीति करे। आज इन लोगों ने पुलिस की राजनीति भी शुरू कर दी है कि 2-2 स्टेट मतलब एक स्टेट से पुलिस लेके गई, दूसरी स्टेट में पहुंच गई, दूसरी स्टेट की पुलिस उसको कुरुक्षेत्र के अंदर रोक रही है और इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट इन लोगों ने करा दिया। तीसरे स्टेट की पुलिस आके ले जा रही है। एक उदाहरण है, अभी एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। जिग्नेश मेवानी है गुजरात के एमएलए, तो कोई सोशल मीडिया पे कोई स्टेटमेंट थी और उनके खिलाफ आसाम के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ। मतलब गुजरात के रहने वाले और आसाम में मुकदमा दर्ज हुआ और उसको जब वहाँ आसाम पुलिस लेके गई तो लेने के बाद कोर्ट के अंदर गए, जेल रहे, उनकी जमानत हो गई। जमानत जिस दिन बेल हुई उसी बेल के तुरंत बाद एक और नई एफआईआर कर दी और ये आज ये कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस का मिसयूज हो रहा है, पंजाब पुलिस का दुरुपयोग हो रहा है। तो वो 15 दिन जेल के अंदर रहे। तो ये चीज़ें हमें ना बताएं कि मिसयूज कितना आप लोगों ने किया है। और मैं एक बात फिर कह रहा हूं कि दिल्ली के अंदर जितने भी विधायकों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे उनमें से मैक्सिमम केसों के अंदर कोर्ट ने कहा है कि ये मुकदमे चलने लायक ही नहीं है। मतलब आपने धन्यवाद बनर्जी जी, आप बने रहिएगा मेरे साथ। मैं फार्मर डीजीपी आनंद लाल बनर्जी को आमंत्रित करता हूं। बनर्जी साहब, आप मुझे बताइए कि राज्यों में पुलिस के कोऑर्डिनेशन का क्या मैकेनिज्म है? जैसे अगर यूपी पुलिस दिल्ली जाती है किसी को अरेस्ट करने, किसी वांछित को, तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? कोऑर्डिनेशन आप लोग कैसे करते थे? कॉन्स्टिट्यूशनली कानूनन जो है, जो जिस पुलिस को अरेस्ट करना है वो दूसरे पुलिस के ज्यूरिसडिक्शन में जाएगी जहां वो अवेलेबल है या जहां उनको लगता है कि वो रहता है आम हालत में, वहां के थाने पर बताएगी। थाने वाले लिखेंगे, इसकी रिपोर्ट लिखेंगे कि हाँ इस तरह की यहाँ की पुलिस इतने संख्या में इतने लोग आए हैं और इस बात का वो हमसे मदद मांग रहे हैं। लोकल पुलिस जो है उनके साथ जाएगी और उस व्यक्ति को अप्रीहेंड करेंगे, गिरफ्तार करेंगे या अगर वो ना मिले नोटिस चिपकाएंगे। जो भी है लीगल प्रोसेस करने के बाद ये लोग वापस जाएंगे। अगर मान लीजिए वो मिल जाता है तो गिरफ्तार करेंगे। गिरफ्तार करने के बाद तत्काल जितना जल्दी हो सके 24 घंटे के अंदर जो लोकल मजिस्ट्रेट है उसके समक्ष पेश कर देंगे। अगर रहने की जगह बहुत दूर है, जैसे जिग्नेश मेवानी के लिए उनको गुजरात में गिरफ्तार किया गया और ले जाना था आसाम। नहीं, आसाम में गिरफ्तार थे, रहने वाले गुजरात के कि हमको जी अच्छा माफ़ कीजिए। मान लीजिए अगर वो गुजरात में गिरफ्तार हुए होते तो किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए बिना वो नहीं जा पाते गुजरात, उनको आसाम, उनको डेफिनेटली किसी पर यहाँ मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना इशू नहीं था, तब जाते। उनके अपहरण की एफआईआर लिखी गई, वो भी पंजाब पुलिस पर। देखिए ऐसा है, हम लोग जिन पुलिसों की बात कर रहे हैं और जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था, ये बॉल्कनाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं। दुर्भाग्य से या सौभाग्य से जब संविधान बना तो उसमें 3 पार्ट बनाए गए पावर्स के डिवीजन का, और
लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको स्पेसिफिकली सेकंड पारा में रखा गया, थर्ड में नहीं रखा गया, कि जो स्टेट के पास पावर्स हैं उसके तहत आपने दिया लॉ एंड ऑर्डर को। तो इसलिए जो चीफ मिनिस्टर होता है वो सबसे बड़ा बॉस हो जाता है लॉ एंड ऑर्डर का। आप सन 52 से देखिए, जब पहला इलेक्शन हुआ था तब से लेके आज तक ऐसे कितने चीफ मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने होम जो है अपने पास नहीं रखा। तो आपको मिलेगा 90% से भी ज़्यादा चीफ मिनिस्टर्स ने होम को अपने पास रखा, क्योंकि उनको मालूम था कि ये सुप्तावस्था में भी मेरे पास एक फ़ौज की तरह चीज़ खड़ी है जिसका कि समय पर हम उपयोग करेंगे। अब ये समय पर उपयोग जो है वो हर समय उपयोग हो गया, इसलिए ये इस प्रकार की कार्रवाई करने लगी है। और जैसा मैंने पहले आपसे बात किया था, दे आर टर्निंग इनटू एन आर्मी, ये एक ऐसे फोर्स की तरह काम करने लगी है जो कि किसी के वो हाथ में नहीं है। बनर्जी साहब, आप तो 38-39 साल आपने नौकरी की उत्तर प्रदेश पुलिस में, एएसपी से लेके आप डीजीपी तक बने, कभी इस प्रकार की सिचुएशन का सामना किया आपने? ऐसा सामना सौभाग्य से जब तक मैं रहा नहीं हुआ, मगर ये कहना गलत होगा कि यूपी में नहीं हुआ है। सन 73 का जो पीएसए का रिवोल्ट था वो इसी प्रकार का एक वाकया था, और वो तो गनीमत है कि वो रुक गया, आगे नहीं बढ़ सका आर्मी के आने से। इसी प्रकार अगर आपको याद हो 2014 या 15 में एक लड़के को गोली मार के मार दिया गया था ये गोमती नगर में, वो एक सिपाही ने मार दिया था उसको मोटरसाइकिल रोक के। उस पर जब उसकी गिरफ्तारी हुई तो पूरा का पूरा फोर्स जो है, खास करके लखनऊ का और उसके बैच का, बड़ा उद्वेलित हो गया था कि तो गलत किया जा रहा है। इसी प्रकार आप देखिए तो ये सिस्टम जो है, ये सिस्टम की बात है कि सिस्टम कहाँ आपको दगा दे जा रहा है। और उस समय जिन्होंने, पर आप ये मानते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है उससे पुलिस की छवि खराब हो रही है और पुलिसिंग सिस्टम कोलैप्स कर रहा है? डेफिनेटली रूल ऑफ लॉ जो है वो तो कोलैप्स हो ही गया है अगर इस तरह से होता जाएगा तो। और जहाँ तक छवि खराब होने की बात है, ये तो सर्वविदित है कि पुलिस की छवि अच्छी है ही नहीं। आज एक सज्जन है हमारे पैनल में जो कि पहले जिनके हाथ में पुलिस नहीं थी, अब पुलिस का बागडोर भी आ गया है, वो अपने ही पुलिस की बात बता लें कि कितना अच्छा कितना गलत है। वो आप देखिएगा कि वो अपने पुलिस को सही समझाने की कोशिश करेंगे। ये उनकी कमी नहीं है, ये मास ये है एक्टिविटी है। हम लोग सभी जब हमारे पास पावर होगा तो हम कहेंगे बहुत अच्छा है। इस तरह का खेल जो है तमिलनाडु में बहुत होता है। तमिलनाडु की पुलिस भी दो तरफ डिवाइडेड है, जैसे कि यहाँ आज आप देख पा रहे हैं। करेक्ट है सर। मैं ओंकार नाथ सिंह को आमंत्रित करता हूँ। ओंकार नाथ जी, नरेश बाल्यान ने खुलकर आपके मुंह पर बोला कि आपसे सीखने की जरूरत नहीं है, पहले आपके नेताओं के साथ क्या हुआ ये देख लीजिए, तब उन पर टिप्पणी करिए। अब नरेश जी कुछ भी कह सकते हैं, अगर उन्हीं की बात कर ली जाए तो उनको ये देखना चाहिए था कि जिग्नेश के मामले में और इनके मामले में बड़ा फ़र्क है। अगर यही चीज़ ये यहाँ पर दिल्ली में FIR लिखवा देते, क्योंकि वो तो दिल्ली में ही थे। खैर मैं उनकी पैरवी नहीं करना चाहता हूँ, मामला आपने बहुत गंभीरता से उठाया है ब्रजेश जी, और सवाल इस बात का है कि हम सब लोगों को मिलकर सोशल मीडिया को किसी तरह से हैंडल करना चाहिए। राजनेताओं, उनके जितने कार्यकर्ता हैं और भी जो लोग हैं जो अपनी भावनाओं को इसमें करते हैं, उनको कम से कम सोचना चाहिए कि हम जो हैं इस तरह की बात करें जिससे कि वैमनस्यता न फैले। और भारतीय जनता पार्टी जो वैमनस्यता की राजनीति कर रही है, इसको किसी तरह से लगाम लगाए, नहीं तो देश जो है बहुत बुरी हालत में पहुंच जाएगा। संजीव भट्ट को देख लीजिए, जो IPS ऑफिसर है, क्या उसका गुनाह था कि उसको आज तक जमानत नहीं दी गई है और परिवार उसका बेचारा परेशानी में पड़ा हुआ है। और ऐसा उन्होंने कौन सा नियम कानून बना रखा है कि कोई उस पर पढ़ ही नहीं पा रहा, उसकी जमानत नहीं दे पा रहा। एक से एक हत्या किए हुए 3 दिन के अंदर। आप यहाँ बड़ी आदर्शवादी बातें कर रहे हो। महाराष्ट्र में आपके कोलिशन गवर्नमेंट है, आपने क्यों नवनीत राणा और उनके हस्बैंड को जेल में डाल दिया? नवनीत राणा और हस्बैंड को जेल में डाला गया था तो उसमें उन्होंने कोई गलत नहीं किया था, उसका रीजन बता दें आपको। मुख्यमंत्री सुन लीजिए, यही बात तो बनर्जी कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री के घर पर पहुंच के आप क्या कहते हैं, किसी को पहुंच के वहां पर आप हनुमान चालीसा पढ़ने चलेंगे या उनके घर में घुसने की कोशिश करेंगे तो आपको गिरफ्तार किया जाएगा।
वो आप कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। आप कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री घर में घुस के कौन सी बात है भाई कि हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे या उनके गेट पे जाकर पढ़ेंगे? ये तो कानून का उल्लंघन है ना। इसकी परमिशन आपको नहीं दी जा रही है, आप उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हो तो गिरफ्तारी होगी आपकी। लेकिन ये जो आदमी ने अगर कोई अपना बयान दे दिया है और उस बयान पे गिरफ्तारी हो रही है तो ये कर रही है। बयान पर शब्द कह दिया तो उस पर गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। एक सेकंड रुक जाइए। हाँ नरेश कुछ कह रहे थे, बोलिए नरेश जी। मैं कह रहा हूँ जो अभी दिल्ली के अंदर अभी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पर हमला हुआ और इतने सारे भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने जो वो गलत किया के घर पर हमने आलोचना की, वो गलत किया उन लोगों को जमानत नहीं उनको बुला के भारतीय जनता पार्टी सम्मानित कर रही है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है देश के अंदर? भारतीय जनता पार्टी ने देश के हालात ऐसे कर दिए हैं। कौन कह रहा है वो ठीक किया? मनीष सिंधवी जी आप मुझे बताइए कि आलोचना कर रहे हैं। अब इस मसले का समाधान क्या है? अगर इस प्रकार से होता रहा तो किसी दिन तो हम बहुत खून खराबा भी देख सकते हैं पुलिस के बीच। मैंने एक बात मतलब गोली चलना बाकी है बस। मैंने एक बात कही ना कि फेडरल स्ट्रक्चर टूट रहा है, चल चुका है। उसके पीछे बहुत सब जिम्मेदार हैं। एक बात आपको और बताऊं, सीबीआई जो है वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत बनी है। हर स्टेट से उसको जनरल कंसेंट लेना पड़ता है कि उसके कहाँ जब वो कार्रवाई करने जाएगी तो जनरल कंसेंट लेकर रखती है और कार्रवाई अपनी करती रहती है। 9 स्टेट्स ने सीबीआई से जनरल कंसेंट वापस ले लिया है, जिसमें पंजाब है, जिसमें वेस्ट बंगाल है, जिसमें छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, राजस्थान है, त्रिपुरा है, मिजोरम है और एक स्टेट कोई और है। 8 लोगों ने वापस ले लिया है कि अब उनके यहाँ अगर सीबीआई को कोई काम करना होगा तो पहले स्टेट सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। और ये सारे स्टेट्स अगर आप देखेंगे जिनके मैंने नाम लिए हैं, यहाँ पर अपोजिशन की सरकार है। ये पहले क्यों नहीं हो रहा था, ये अभी क्यों हो रहा है? इसका मतलब अब रार ठन गई है। मैंने कहा नहीं, देश के अंदर देश बन गए हैं और हमें इससे बचना होगा। और आज सब चुप हैं क्योंकि उन तक जो है वो आग नहीं जा रही है। लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि ये आग पूरे देश में फैल जाएगी। और मैंने कहा नहीं, ये निरंकुश पुलिस किसी की नहीं है। मुझे नवाज देवबंदी का एक शेर याद आता है, जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आएगा, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। ओके ओंकारनाथ जी क्या मेंशन? मैं सिर्फ ये बात कहना चाह रहा था ब्रजेश भाई कि अभी भी आपके इस चैनल के माध्यम से पुलिस वालों को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि एक तो आप दबाव के राजनीति से ऊपर उठने की कोशिश करिए। ये आप राजस्थान पुलिस को भी कह रहे हैं? सबको कह रहा हूं, महाराष्ट्र पुलिस को भी, चाहे हमारी पुलिस हमारी सरकार हो चाहे किसी की सरकार हो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब समय बिगड़ चुका है, अगर इस पर नहीं चेतेंगे तो बड़ी बुरी दशा होगी। और दूसरी चीज, अगर आपको गिरफ्तारी करनी है तो नियमानुसार गिरफ्तारी कीजिए। आप वारंट लेके आइए, थाने जाइए, वहां की पुलिस लीजिए। और जैसा बनर्जी साहब ने कहा है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, आप बग्गा के साथ हो कि खिलाफ हो? और उससे आप बग्गा के साथ हो कि खिलाफ हो, ये बता दो मुझे। हैं? आप बग्गा के साथ हो कि खिलाफ हो? नहीं, मैं बग्गा के साथ भी नहीं हूं, ना बग्गा के खिलाफ हूं। मैं आपके नेता को उसने बहुत गालियां दी है पुलिस के क्या खिलाफ हूं इस समय कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही है। पुलिस को कायदे से काम करना चाहिए और पुलिस काम नहीं करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।